तो मैंने थोड़ी देर मटरों का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया ये, और भी बेहतरीन बनाया जा सकता था लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो ये कमला बताल आज एक दिनचर्या आप लोगन बताओ। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजूट गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 20 मार्च आले टोड़ साय सब बर्बाद हो रहे हैं। आज खेतरे है मटर कभी कभी तो कभी बटी गए कभी नाली रमेले वो नजर खेतले तो में था कभी कभी वो जो हरियाण पुष्ट हो तोड़न पड़ा ये। तो मित्रों आजकल चल रहा है मटर का तुड़ान, और पहले दिन में ये तोड़े और बेले ने टोड़ सक में ब्याल गए रत्ते ब्याल मुटोड़ो ब्याल के लिए टाइम न मिले। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम करना पड़ता है। ये बड़न मजे से नवा मटर ये मित्रों ये मटर लगे हैं देखो ये। अब इसमें जो पुष्ट हो रहा है ना ये वाला ये है ले असली मटर ये है। कौन सा ये अब ये जो बाजारन में मटर वो वाला और मटर में ये मैं क्या अंतर लोगन ने दिखे नहीं। ये मटर की फली है देखिए मित्रों, ये इसके दाने देखिए ना। तो ये कहानी है। अब एक मटर का दाना एक पेड़ पैदा करता है, और एक पेड़ में कम से कम अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये एक पेड़ मटर की फलियां हैं ये देखिए एक पेड़ मटर की फलियां हैं। एक दाना हमने लगाया इधर देखो। तो ना हमें इस धरती मात्रा ने हमारे साथ कोई गद्दारी की, न इस बीज ने हमें कोई धोखा दिया। और उसके बाद जब ये इतना मेहनत करने के बाद और 6 महीने हो गए हमने खेत में इस मटर को लगाया, बीज को लगाया। अब चिड़िया भी खा रही, पंछी भी खा रहा है, हम इसको पैदा करके बेच रहे हैं। तो मित्रों एक मटर से 1000 मटर पैदा हुए एक दाने को लेकर के। तो आप समझिए कितना कितना मुनाफा दिया एक दाने ने। लेकिन उसके बावजूद आज हम किसानी जो करते हैं ना, हमारी गरीबी सबसे ज़्यादा है। तो न तो हमें प्रकृति ने हमारा साथ दिया, भूमि माता ने हमें साथ दिया, बीज ने हमें साथ दिया, और हमारी मेहनत ने हमें साथ दिया, लेकिन हमारे देश के संविधान ने और हमारे लोगों की भावना ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि आज भी हम गरीब हैं। तो ये मटर बेच के हमें कोई अमीरी नहीं मिली है। तो मित्रों तो उसके बावजूद भी किसान इस चीज़ को करता है। आज किसान अपनी ज़मीन खेत बेच ले वो अमीर हो जाएगा, किसान के बच्चे नौकरी में लग जाएं तो वो अमीर हो जाएगा। और जो इस मटर से बिजनेस करेगा, तो मित्रों अगर इस मटर की 1 किलो मटर को ना अगर होटल में आदमी बेचेगा तब भी अमीर बन जाएगा। इस मटर की कोई नमकीन बनाएगा तब भी अमीर बन जाएगा। इस मटर की होटल में जो सब्जी बनाएगा वो भी अमीर बन जाएगा। मगर किसान गरीब का गरीब ही रहेगा इस मटर को बेचने पर। तो ये है किसान की हमारे देश में औकात। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये काम करते हैं। कई मित्र हमसे कह रहे थे साहब 10 रुपया किलो आलू हो रहा है हमारा। क्यों हो रहा है आलू? अगर उस आलू का चिप्स बन करके एक आलू का वो 50 रुपये का, एक आलू का चिप्स बन के वो 15 रुपये 20 रुपये का हो जाएगा, और उसके ख़रीदने की गारंटी है, लोग उसको ख़रीदेंगे। किसान के खेत में आलू हो जाएगा वो सड़ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, हमारे देश का ये हाल है। किसान का प्याज, अगर किसान ने बोला पहले प्याज लगाओ प्याज लगाओ, प्याज लगा दिया, प्याज इतना हो गया तो बोलेंगे साहब अब इसका 10 रुपया कीमत हो गई, दूसरे साल किसान प्याज नहीं लगाए। तो ये एक कहानी है किसान की। लेकिन उसके बाद भी इसमें से की हटा दो तो हम ये शान के लिए करते हैं, और रुपया पैसा कुछ नहीं है। कई लोग उन्होंने क्या यार ये बहुत तुम्हारा आल हरियाणा नहीं, ये बहुत मटर हरियाणा नहीं, हमले खरीदार जाओ। तो मित्रों हम बेचते भी हैं इसको अपने पेट के खातिर, लेकिन शौक़ के खातिर इसको करते हैं।
और गांव पहाड़ से इन्हीं सब बातों को ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। इसको दिखाने का कोई ये मतलब नहीं है कि कोई हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई तीर मार खां है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के करोड़ों किसान ये सब काम करते हैं, लेकिन उसमें से करोड़पति किसान वही है जिसने अपनी ज़मीनें बेची होंगी और जिसने कोई उद्योग किया होगा, वरना ये काम पैसा कमाने का नहीं है, सिर्फ आत्मसंतुष्टि का है। अब क्या किया जाए ना। तबे कुनेर भैया गुद गुद का रास शुद्ध शुद्ध का घास। तो आज अगर हमें इस कार्यक्रम में कोई सबसे बड़ा धोखा हमें मिलता है तो वो मिलता है लोगों से। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। 100 रुपया किलो मटर लोग खरीद रहे हैं, ग्राहक खरीद रहा है, लेकिन किसान का ये मटर आधी कीमत पर मार्केट में जाता है। जो बैठा रहता है दिन भर वो तो 50 रुपये कमा ले रहा है, और जो हम साल भर मेहनत कर रहे हैं उसको उससे कम मिलता है ना। अब इसमें जितनी मेहनत आज के दिन इस काम में है और उसके बाद जो इसका इनाम मिलता है, तो मित्रों जब भी मार्केट में ये मटर जाएगा ना, पहले क्या होता है, हमें भी जब मटर खरीदते हैं शुरू में जो 50 रुपये पाव होता है मार्केट में, सबसे पहले आएगा, लोग उसको खरीदेंगे। और आज इस मटर को आप सीधे उठाइए और ये तराजू में डालिए, ऐसे कोई छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये है, और न इसमें हमने किसी किस्म का कोई केमिकल डाल रखा है, न कोई दवा डाल रखी है, ना कुछ इसका कार्यक्रम है। उसके अलावा देखिए, इसको बोने का भी एक जो जैविक तरीका है उसको बताता हूँ। ये हमारे मेड़ में लगी है, मटर, सारे मटर लगे, देखो ये सामने इसके घास भी है ये। अब हमने ये ऐसा सब इसलिए भी किया है कि ये इसका एक अपना अस्तित्व है, घास भी हो रही, मटर भी हो रहा है, इनका आपसी तालमेल बना है, कॉम्बिनेशन बना है, एक दूसरे को जी रहे हैं। मटर ये नहीं कह रहा है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं खाऊं, इस घास को भी कह रहा है तू भी हो जा, चल, इसको भी कह रहा है तू भी हो जा। तो कुछ दिनों के लिए मटर अपने को थोड़ा इसने बढ़ा दिया, लेकिन नीचे से इसको जैसे ही हम करेंगे तो घास भी अपने साथ आएगी। तो आज के ज़माने में क्या है कि साहब नहीं मैं ही होऊंगा, तो इधर मैं हूँ मैं खनी शहर में रहेगा तो आदमी बोलेगा मेरे मोहल्ले में सारे सेठ ही सेठ रोए रहेंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा उधर। और वो वीआईपी है तो बोले वीआईपी वाले ही रहेंगे इधर, हैं स्टार लोग हैं तो स्टार लोग ही रहेंगे, उनके बीच में कोई नहीं रहना चाहिए गरीबी। कि चलो एक दिन कोई गरीब भी खा लेगा, ऐसा नहीं। तो ओ जा टेपुई चैनल पे आज ले चरिया तो ये वाले तोड़े हमने कल दिन में, हाँ, और ये तोड़े अभी, यानी कि 15 दूना 30-40 किलो मटर हमने बेच दिए। ये सन मटर देखो। तो मित्रों ये मटर है, इसका वज़न भी है, इसमें वज़न तो इतना भी आदमी ले जाएगा ना, कोई एक छांटने की उसको ज़रूरत नहीं, पूरा सॉलिड ठोस दाना है और बढ़िया सा मटर बना हुआ है। अब एक कोने 10 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू की बजाय आलू हैं नहीं देखो ना। तो मित्रों हमारे वहाँ जो हिमालयी क्षेत्रों में, गांव पहाड़ में हम कोई भी उत्पादन करते हैं, उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। और प्रत्येक गांव का, प्रत्येक क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग तरीके से चीज़ें पैदा होती है। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो लोगों के पास अपना जो ढलान है, सूर्य का सनसाइड किस तरीके का ढाल है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, तो इस आधार पर गांवों का डिजाइन बना हुआ है। और उस गांव में कैसा उत्पादन होगा, कब होगा, किस महीने होगा, ये एक अलग प्रक्रिया है। हाँ, जब भी हमारा जो एक सीज़न चलता है, अब ऋतु आएगी तो गर्मी की ऋतु आ रही है,
तो प्रत्येक हिमालयी प्रत्येक क्षेत्र में आएगी, तो उस आधार पर हम फसलों का चयन भी कर सकते हैं और फसलों का अलग अलग लगाने का टाइम भी हो सकता है। लेकिन वो टाइम में बदलाव 1 2 3 महीने तक होगा। जैसे हमारे मित्र ये कह रहे थे कि अदरक कब लगाना है और अदरक के लिए क्या क्या चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमालयी क्षेत्रों में जो अदरक की अभी हमारी खेती होती है, घाटी से लेकर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों तक, उसका टाइमिंग अब शुरू हो चुका है लगाने का। मार्च अप्रैल मई के मई तक हम अदरक को लगा सकते हैं। उसके बाद जून जुलाई अगस्त में बारिश हो जाती है, तो बरसात से पहले पहले हमने अदरक लगा देनी चाहिए। और अदरक लगाने की लोगों की अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है। कई लोग अदरक का बीज रखते हैं तो उसमें वो ज़मीन में रखते हैं, जैसे ही गर्मी आती है तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। तो अदरक में जो ही अंकुरण अभी हो रहा हो उससे पहले अदरक लग जानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अदरक में जड़ें आ जाती हैं, तो वो अदरक लगाने के लिए उतना बढ़िया नहीं रहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत रहती है। और जिन लोगों के पास नमी और सिंचाई की सुविधा है तो वो अदरक लगाना शुरू कर सकते हैं अभी से, यानी मार्च अप्रैल मई 15 तक अदरक लग जानी चाहिए। और ये अपने अपने देश काल परिस्थिति के आधार पर सभी किसान लोग लगा सकते हैं। और उसके अलावा अदरक का एक विशेष जो मैंने इतने सालों से देखा है वो ये है कि अदरक जो है प्रत्येक वर्ष अलग खेत में लगानी चाहिए। अगर आप इस साल जिस खेत में अदरक लगाए हैं और अगले साल भी उस खेत में अदरक लगाएंगे तो अदरक की फसल 1/3 रह जाएगी। यानी कि आप जहाँ पे अदरक फर्स्ट साल जो है आपका 4 गुना 5वां गुना या 10 गुना तक उत्पादन होता है, वहीं दूसरे साल उस खेत में अदरक लगाओगे तो वो मात्र 25% ही रह जाए। और अगर फिर अगले साल आपने लगाया तो अदरक वहाँ पे होगा ही नहीं, नील हो जाएगा। इसलिए अदरक के लिए बहुत भारी थोड़ी मिट्टी चाहिए और नमी ह्यूमस वाली मिट्टी चाहिए। इसलिए अदरक के खेत को हमेशा बदल दें। तो हमारे एक मित्र जो कुंडलारी अदरक हैं बुआई थे, तो मित्रों मैंने अदरक की बुआई के लिए लगभग आपको चीज़ें बता दी। उसके अलावा अदरक में मल्चिंग की जाती है लगाने के बाद, और अदरक का कितना बड़ा आपका बीज है। तो मित्रों मैं कुछ अदरक के बीज लाया हूँ, अब इसमें अंकुरण आने लग गया। देखो ये हमने लगा देना चाहिए। और तो हम जितना अदरक लगा रहे हैं, ये अदरक का बीज है, अगर हम इतना अदरक लगा रहे हैं तो इसकी गहराई भी इतनी होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अदरक को ऊपर ऊपर ही लगा दिया, तो लगभग ये आधा फीट गहरा होना चाहिए। जब हम अदरक को लगाने के लिए नाली बनाएं तो आधे फीट गहराई में अदरक जाना चाहिए। और उस नाली में उसके बाद बढ़िया सी गोबर की खाद पड़नी चाहिए और उसके बाद ये अदरक लगाना चाहिए। और इसके लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की जा सकती है। और अदरक से अदरक की दूरी तो कम से कम ये एक बेद लगना चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी इसकी होनी चाहिए। 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में लगे। और ये कोई मानक नहीं है, आप अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट होनी चाहिए कि उसमें निराई गुड़ाई का टाइम मिले। और दूसरा, इसमें मल्चिंग, अदरक के ऊपर मल्चिंग करके उसके ऊपर अगर पत्ते हम डाल दें और बाँझ के या कोई भी ऐसी मल्चिंग कर दें तो जिससे घास नहीं आएगी और अदरक में नमी बनी रहेगी। तो ये कारण है अदरक को लगाने का सही टाइम है। और अदरक को जिन लोगों के पास नमी वाले खेत हैं, सिंचाई का साधन है, तो अदरक लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अदरक को हर साल बदल के खेतों में लगाना चाहिए। और अदरक के बीज को गहराई में जाना चाहिए, कम से कम आधे फीट से नीचे। तो मित्रों मैंने थोड़ी देर एक ऐसा डिजाइन मटर का ये बना दिया ये, और अब ये मटर जाएंगे मार्केट को। तो इस तरीके से आजकल हमारा ये मटर का सीज़न चला है। लगभग अभी 10-15 दिन हम मटर ऐसे तोड़ के बेचेंगे। और बेचने का मन तो नहीं करता है ना, मगर मजबूरी है, क्या करें। तो हम तो ये सोचते हैं कि काश हमारे पास ऐसे कुछ संसाधन होते, लोगों को इस मटर को हम यहीं पर खिलाते बढ़िया तरीके से। और
मजबूरी है, पेट का सवाल भी है और हमारी गांव पहाड़ की गरीबी है, तो इसके चलते हमें ये सब करना पड़ता है। और मित्रों, गांव पहाड़ों के जो सामान हों, इसकी अपनी एक, ये महंगा होता है बनिस्पत जो तराई के उत्पादन आते हैं उसकी बनिस्पत हमारा उत्पादन जो है बहुत महंगा होता है और हमें इसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता, ठीक, जिसके चलते गांव पहाड़ में जो खेती किसानी के लिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अलबत्ता अब ये गांव पहाड़ में धीरे धीरे सब कार्यक्रम संपन्न हो जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ किया जा सकता है गांव पहाड़ में। ये हमारा ब्लॉग के माध्यम से सभी मित्रों को बताने का मतलब है। अन्यथा ये जो ब्लॉगबाजी है इसको करने के लिए बिल्कुल टाइम हमारे पास नहीं है, और तो हम लोग इसको अब ज़्यादा बकवासी समझ रहे हैं। फिर कौन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता आज के दिन, और लोग वाक उन्हें भी ना, अरे यार एक शॉर्ट वीडियो बनाओ ना, तब हमें किसको टाइम हो रहा है, शॉर्ट में बात करेंगे। अल्लाह आदिम पैद होने बखर शॉर्ट में हूँ न कौन, 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। भगवान रामचंद्र जी भी रहे 9 महीने, और आज भी इस कलयुग में 9 महीने में ही बच्चा पैदा हो रहा है माँ की गर्भ से। और दूसरी तरफ आदमी कहता है नहीं हम शॉर्ट में जाएंगे साहब, शॉर्ट रास्ता बताओ हमारे लिए। अब पैदा तो शॉर्ट में नहीं हो रहा है और कहता है हमें शॉर्ट में बात करो। तो मित्रों, शॉर्ट में बात नहीं होती है। मटर पैदा करने के लिए खेत में 4 से 5 महीने का टाइम लगा हमें ये मटर। तो अब मटर के बारे में मैं शॉर्ट में क्या बताऊं। शॉर्ट में तो यही है साहब, ये मटर खेत से आया है और इसको ये छिला, ठीक है, और ये खा लिया, बस इतना ही शॉर्ट हो सकता है इसको। अब इसको कैसे पैदा होता है ये सब जानने समझने के लिए आदमी को खेत में काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें पैदा होंगी। अब लोग इसको ना समझना चाहते हैं, ना उनके पास टाइम है, और ये शॉर्ट के चक्कर में हमने इस जो हमारी इस पृथ्वी का टाइम शॉर्ट कर दिया। अब धीरे धीरे पृथ्वी इतनी शॉर्ट हो गई, हमारा जो ये ग्रह है सीधे गुप्त सूर्य में चले जाएगा ना। पहली आदिम पुनर्व्या महाराज रत्त 4 बजी बटे उखल कुटण चाख जातुर नंतिन 5-7 एक, उनको खिला करके पिला करके सब चीज़ करके पुजाण जमाना जो बूढ़ लोग उन्हें दिन धो कटन है महाराज। उतना काम करने के बाद, उतनी व्यवस्था करने के बाद, 6-6 नंदिनों 8-8 बच्चों को पालने के बाद, उस टाइम के बुढ़े बैठ के कहते थे आग सेकने के टाइम पे कि दिन धोकटन है, ये तो लंबे दिन है उन्हें। तो इसका मतलब क्या है, हम ही इस संसार में, हम ही ऐसे जीव हैं इस क्या कहते हैं, इस संसार के समय को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। मनुष्य चाहे तो अपने समय को लंबा कर सकता है, मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन को भी लंबा कर सकता है, मतलब अपनी उम्र को भी बढ़ा सकता है मनुष्य चाहे तो, और मनुष्य चाहे तो इस ग्रह के जीवन को भी लंबा कर सकता है। लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं, और ये हमारा नहीं चाहना भी प्रकृति का हो सकता है खेल हो, लेकिन जब तक इसको हम लंबा करना चाहेंगे इस पृथ्वी को और अपने जीवन को, तो कर सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य ऐसा नहीं चाह रहा है और वो हो रहा है शॉर्ट। तो तुम्हें रंगोली असल बड़ा आया था मैं, और इसके साथ साथ ही मैंने ये इतना सजा दिया है, और इसके साथ एक प्यारी सी फ़ोटो खींच के हम आज के ब्लॉग में इसको लगा देंगे, आप इसको देखना। और मित्रों, हमारी ये जो गांव पहाड़ की फसक है, कभी कभी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को, आप ब्लॉग को अपने इष्ट मित्रों में बांट सकते हैं। और अगर किसी के मन में ये ख्याल आए कि हाँ यार, गांव पहाड़ और इस हिमालय को बचाने में
और यहाँ पर कुछ करने के लिए प्रयास किए जाएं तो वो आकर के हमसे जानकारी भी ले सकता है। और गांव पहाड़ में अगर कैसे हमारे इस पर्यावरण को और गांव पहाड़ की खेती को और हमारे इस हिमालय को बचाने के लिए कोई आदमी आगे आए और कुछ काम करने की प्रेरणा लोगों के अंदर है और अपने गांव को, खेत खलिहान को बचाने की कोई कोशिश है, तो उसमें ज़रूर मैं भी उनको सहयोग कर सकता हूं और लोगों को मार्गदर्शन भी दे सकता हूं। फिलहाल हमने तो अपनी इस बार की ज़िंदगी इसमें समर्पित कर दी और हालांकि कोई बड़ा मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सब काम करते हैं और अपनी जीवन शैली को जीते हैं। आज के इसके बाद तो ये मेल बढ़ा है। आप कमला बताल आपको दिनचर्या इल्ले बैठ गए। तो मैंने थोड़ी देर मटरों का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया ये, और भी बेहतरीन बनाया जा सकता था लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो ये कमला बताल आज एक दिनचर्या आप लोगों ने बताओ। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजूट गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार, भिटौली महीने की 7 गते और सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु और आज षष्ठी तिथि भूली है जाल सप्तमी तिथि पोरही दिन है जाल छंजराग दिन अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी छे। तो मित्रों ये जब हमारे मार्च और अप्रैल गर्मियों का महीना आया है तो देखिए इधर अष्टमी की जो तिथि है वो शीतला अष्टमी। हाँ। शीतला अष्टमी ऐसी जगह पे जहाँ देवदार के हमारे जंगल हैं, कल है शीतला अष्टमी। शीतला देवी हमारी तो हमारे जो यहाँ पे हम रोज दिखाते हैं मैया के दरबार के नीचे के जो देवदार हैं उसके नीचे बहुत ठंडा एक प्लेस है, बहुत ठंडा स्थान। तो और वहाँ पर एक गुफा भी है, कभी मैं आपको लिए चलूँगा। तो उल्ले को नहीं शीतला अष्टमी शीतला देवी मंदिर में जब नंतिनन का खैसी खुर्रा दणमण और ददू रह गया काका रह गया तो शीतला देवी ही उधर बेर उचैन दर बेर निकल जाओ होने गया शीतला देवी ये। हाँ तभी तो आज भिटौली महीने 7 बैठे थे भूली 8 बैठे थे यो महीने सुसुरु जानो जबकि एक दिन बड़ी हूँ होने गया भिटौली महन भाबेणक महन भी यो। और तो मित्रों यही हमारे दिनचर्या है। रत्ता बटी बेलिया बटी टोड़ा खीन आविनन बाजार दिनू नाश्ता पानी तैयारी करनू अपन अपन कामन में सब। और मित्रों ये जो हम ये मटरन बेच बेच भी भिटौले देना है इसी इन्हीं मटरों को बेच के हम भिटौला देंगे अपनी बहनों को दीदियों को। तो इसलिए ये मटर बेचने ज़रूरी हो रहे हैं कि 5-7 हज़ार रुपये की कमाई हो जाए, तो फिर इसको हम भिटौले सराइप दे देंगे। भी यो भाबेणी ना महन भी और अच्छे मिठाई ले अगर भाई आप बहन का दीदी जब फूल दीदी और नजदीक में होना हम 1-1 किलो मटर दी देना उन्होंने और उनसे कोना ये भिटौल लगे तुम्हारा। आप कहाँ पे ऐसा फोन वाला सिस्टम है क्या? फोन भीतर ही नहीं जाननी फोन भीतर नहीं जाननी। तो ये हमारी तरफ से भिटौला भी हो गया कई लोगों के लिए। सब मित्र और व्यूअर्स सब्सक्राइबर मित्र अंदर ही ये भिटौल ले गयो मित्रों ये कहीं स्वीकार कर दिया और भिटौल ने जो ने गया ये भिटौल है क्यों। तो ये जितने भी मटर हैं हम भिटौले के स्वरूप लोगों को पेश कर देते हैं। और कई मित्र अगर हमारे घर में होना हम उन्हें ज़रूर सागे मटर ज़रूर दूँ और उनको खिलाएंगे। और मित्रों बेचना नहीं चाहते हैं मगर सबको खिला भी नहीं सकते हैं। और ये इसकी एक खा लिया ले देखो था यो। तो मित्रों ये वाला आंवला अब ख़त्म हो गया। हमने तो न इसका अचार डाला न खाया और न इसका जूस बनाया। तो हमारे पास इतने बड़े ये आंवले हैं और जहाँ पे थे अब वहाँ गिर के खराब हो गए सब। और अल्ले जमीर हमें टोड़न से गैया मैया भरी गया ना। अब ये खा रहे हैं जहीं और मटर का घास खाएंगे ना, इनके लिए तो बढ़िया हो रखा है। हमारा चित्रा ये हाथ है गिरे थोड़ा। तो मित्रों इल्ला बटी समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन मैया मंदिर में ठीक रहता है वक्त 8:30 बजे मैया मंदिर में भोग लगा
ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो मित्रों आप लोगन का हमारे पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार और दिनचर्या बताऊँ भल लागत अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। नमस्कार, धन्यवाद। ये फाइनल। तो मित्रों थोड़ा सा इसमें रह गया, मैं इस मटर को फाइनल टच करके आज ऐसे ही मटर भेज देते हैं मार्केट की ओर। तो जेले दुकानदार आउले जल, तो ये कैरेट ऐसी सजी हुई लगा देते हैं और तो दूसरे दिन कैरेट शाम को आ जाएगी शायद ही। हाँ, ब्याल बहा जाए या दूसरी कैरेट आ जाएगी वहाँ से, इस कैरेट को ही दे देंगे आज ये। तो फाइनली तो लगभग 10 से 15 किलो मटर अभी हमारे रोज़ मार्केट को जाएंगे और बहुत सारे मटरों का नुकसान भी हुआ। चिड़ियाओं ने बहुत सारे मटर खाए हैं क्योंकि हमारे बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, तो चिड़ियाएँ 24 घंटे यहाँ पे रहती हैं। लगभग आधा हमारा नुकसान हुआ और आधा हमें मिला। तो यही रहता है प्रकृति का नियम, और इस प्रकृति के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं होता है, लेकिन प्रकृति का हम संरक्षण कर सकते हैं। और जहां हम इसके दोहन की प्रक्रिया में आ गए और फ़ायदा लेने की सोची तो खूब रुपया भी कमा सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो मित्रों अगर हम समुचित दोहन मैया मंदिर में यो कृष्ण पक्षी लाग रहा। अब आज षष्ठी तिथि है गए, शुक्ल पक्षी में नौर्त लाग जनन। बस नई साल हमारे हिंदू सनातन धर्म नई साल आ जा, नई साल नई संवत्सर आ जाओ। ये शुक्ल पक्षी में आज षष्ठी तिथि है गए, कृष्ण पक्षी से आज अमूर्वादान में हो गए आई जा, यही ले जा हूँ यानी। तो ये गया मटर बाजार को वाले 10 किलो। यो है कि सांवरी सांवरी 4 टाका झावरी। तो मित्रों इस तरीके से सुबह 5:30 बजे से लेकर के अभी तक का ये 8 बजे तक का कार्यक्रम, एक पारी का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सुबह तक का इतना काम हो चुका है एक पारी का, और अब नहाने धोने की बारी है, फिर नाश्ते की बारी है, फिर उसके बाद 9 बजे से फिर एक और पारी का कार्यक्रम शुरू होगा, और उसके बाद फिर शाम को भी एक पारी का कार्यक्रम शुरू होगा। यही सब हमारी गांव पहाड़ की दिनचर्या है, जिसको हम लोग आपको ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं कि गांव पहाड़ में की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से, और यही हिसाब है हम गांव पहाड़ में जीने की कोशिश करूँ, और यही सब आप लोगन ब्लॉग के माध्यम से बताऊँ। ये सब कार्यक्रम आप लोगन कौश लागे, अगर ये आप करने भल लगे तो आप इष्ट मित्र और दगड़ीन में ये बात शेयर करिया। तो आज ब्लॉग करूँ यही समापन, और मैं लगता हूँ अपनी नित्य क्रिया में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।